बचती रहे। तो साहब नया नया 60 का हुआ हूँ। 60 का होने का मतलब ये है कि बाल हाल पक गए, हो गया, बोले उम्र पक गई है। तो मेरे बाल सफेद भी हैं साहब। अच्छा, बाल सफेद भी किए हैं और काले भी करता हूँ डाई लगा के। दोनों में फर्क ये है, दोनों में फर्क ये है कि बाल काले करने में आधा घंटे लगते हैं साहब कुल जी, और बाल सफेद करने में पूरी उम्र निकल जाती है। क्या बात है जी। और 60 का होना कोई गुनाह नहीं, 60 का होके ही मजा आता। अब बताता हूँ साहब मैं आपको, ये आसान नहीं है उम्र पकाना। हाँ, बहुत सारे बैठे हैं मेरी उम्र के, हाँ, आसान नहीं है उम्र पकाना। भटके घाट घाट में और 59 बार कैलेंडर बदले, तब आए हैं 60 में। अरे वाह, बहुत अच्छे है जी। और राजस्थानी लोग हैं साहब, बड़े लिमिटेड और बड़े हिसाब किताब से चलते हैं। वो बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रहती, बहुत धन कमाने की इच्छा नहीं रहती। वो तो भगवान खुद ही मेहरबान है। अजय भाई पंखा बंद करवा दीजिए, नहीं तो कई लोग चले जाएंगे पहले। हाँ, सारी व्यवस्था कर लो, उसके बाद में शुरू करेंगे। मैं भी समझता हूँ क्या क्या करना है। क्या यार, इच्छा नहीं रखते, इच्छा बड़ी छोटी सी रखते हैं और इच्छा सुनना है और मजे लेना। जी जी जी, पांचों देव बैठे हुए लो साहब, इनकी इच्छा केवल इतनी रहती है जी, हो जाएगा हो जाए, या फिर वही बंद हो जाए या मैं बंद हो जाऊं। हाँ, ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती है, मामला ठीक रहता है, मगर भगवान खुद ही मेहरबान है, आ रहा है जगह में जी। इनकी इच्छा ये रहती है, बैठे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। ये उस समय हाथ जोड़ के भगवान से एक ही बात कहते हैं जवानी में कि रूखी सूखी रोटी देना। हाँ, सुनो साहब, रूखी सूखी रोटी देना, उस पर चटनी राब की। हाँ, परसने वाली ऐसी देना जैसे कली गुलाब। भाई जोरदार यार, शुरू करो मान के। इतनी छोटी छोटी अपेक्षाएं लेकर निकलते हैं साहब, तब आनंद आते हैं। और चलो अब मैं बढ़िया तरीके से चलने दो। जी जी जी, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है क्योंकि वो खुश है। वाह वाह जी जी, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है क्योंकि वो खुश है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी कुछ नहीं है क्योंकि वो खुश नहीं। क्या बात है। और पूरी खुशी के साथ रचक दचक के, है ना, वहां से शुरू करता हूँ साहब कि मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता। मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता क्योंकि 1 कुंटल का बोरा जो मजदूर अपने पीठ पर उठाता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीदता है वो उठा नहीं सकता। बात सुनिए साहब, लोग कहते हैं प्रोग्राम में, कभी लोग आते कविता सुना के चले जाते, इनकी कोई जवाबदारी नहीं, इनकी कोई जवाबदारी, हमारी बड़ी जवाबदारी था। हमने देश को इधर से उधर किया, हाँ जवाबदारी है हमारी। देखो नेता लोग कितने उड़ते उड़ते इधर उधर उड़ते उड़ते उड़ते, जो हमने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी। एक कविता सुनिए साहब, 6 लाइन की कविता है जिसमें आपको 3 बार मजा आएगा। अच्छा अच्छा, कागज में कहता हूँ ये देश की पहली कविता है जो 6 लाइन की है जिसमें 3 बार लोगों को मजा आता है। कि अखबार में समाचार आया, अच्छा, अखबार में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आया था अखबार में समाचार आया कि चुनाव में अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। बैठे ढंग से फैसला करना, क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे।
तो दूसरा नेता बोला तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। यार जोरदार बननी चाहिए यार। शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी, चुनाव हार कर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे 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 बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं हैं। आज देश के हालात है, हमने ऐसी ऐसी कविता लिख के जैसे तैसे नेताओं को थोड़ा बहुत सुधारा है जी, थोड़े सुधरे ना। अब नेता सुधरे तो साधु बिगड़ गए। अरे अरे मजा नहीं आ रहा, नई नई बातें ना कह रहा हूं तो बोलो। वो जब आसाराम की मुसीबत आई, अच्छा, उसने जेठमलानी को फोन लगाया, बोले यार मुसीबत में फंस गया हूँ, बचा ले। आसाराम को मुसीबत आई, जेठमलानी को फोन लगाया। जैसा आदमी रहता वैसे कोई फोन लगाता, बोले बचा ले। जेठमलानी बोले घबरा मत, जेल नहीं जाने दूंगा। आसाराम बोले मैं जेल में से ही बोल रहा हूँ। अरे आप मजे लो यार जरा। ये 5 ने अगर सेलेक्ट कर दिया, अरे भैया है, अरे ये 5 ने अगर सेलेक्ट कर दिया तो मेरा परोपकार पक्का। और मेरा साधु जेठमलानी बोले घबरा मत, जेल नहीं जाने दूंगा। आसाराम बोले मैं जेल में से ही बोल रहा हूँ। और बड़ी मेहनत की, बड़ी बार बार अर्जी लगाई, जमानत नहीं मिली। और आसाराम बापू ने सारे वकील भगा दिए, बोले मैं खुद कोशिश करूंगा। और आसाराम बापू ने दोनों हाथ जोड़कर जज साहब से कहा कि हुजूर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, हुजूर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। जज साहब भी आसाराम के बाप, और जज साहब ने भी जवाब दिया, बोले आसाराम ये आपकी तबीयत इतनी क्यों फड़फड़ा रही है, थोड़ा इंतजार करो, राधे माँ इसी जेल में आ रही है। राधे माँ इसी जेल में आ रही है। जेल की स्थिति निकल करके आती साहब हंसी मजाक की बात बोलता रहता हूँ, मैं भी करता रहता हूँ, मगर अंदर दर्द भी, सबके अंदर दर्द। देखिए साहब, सबका एक एक, इधर माताओं बहनों का, इधर बहनोइयों का, दोनों का दर्द सुनाता हूँ आपको साहब। और अगर दर्द आपका हो, क्योंकि मेरा भी है, इन सब का दर्द अगर आपका हो तो दिल से ताली बजाना कि हम अपनी जिंदगी के अनुभव का इस तरह बखान करते हैं। हम अपनी जिंदगी के अनुभव का इस तरह बखान करते हैं कि पहले जब हम बच्चे थे अपने बाप से डरते थे, आज हम बाप हैं अपने बच्चों से डरते हैं। ये दर्द यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन अपनी आई है साहब। अब मैं आपको तो बोले आलसी है, आलसी है, आलसी है, मैं उतना आलसी नहीं। अच्छा फिर जो तीरंदाज है उनने क्या कर लिया ये बताओ मेरे को। और जल्दी में से चले गए, अपन बोल सकते आलसी नहीं उठा। सच्चाई ये है कि दुनिया जिस गति से भाग रही है अपन नहीं भाग पाते। अब दुनिया इतने तेज भाग रही, मीडिया उसके भी आगे, उधर घटना घटी इधर समाचार हाजिर, उधर घटना घटी इधर समाचार हाजिर, घटना घटी समाचार हाजिर। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती। जोरदार बढ़िया तो यार
आपने देखा होगा, मैं सिद्ध करता हूँ घटना के पहले समाचार कैसे आता। दोपहर को 12 बजे अखबार वाले ने आवाज लगाई, साहब शाम का अखबार खरीदेंगे। बताइए भला मुझे वो दोपहर को 12 बजे अखबार वाले ने आवाज लगाई, साहब शाम का अखबार खरीदेंगे। मैंने कहा रहने दे बेटा, थोड़ी देर बाद सवेरे कहीं पढ़ लेंगे। वो इतने एडवांस में जा रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इधर उधर कभी ट्रेन का एक्सीडेंट जो त्यों हो जाता है, वहाँ से कंट्रोल रूम से कहता देखिए वहाँ की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पे हमारा आदमी मौजूद है, अनिल 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 ए अनिल। फिर अनिल आपका काल भाई का आप पूछे साहब क्या पूछ रहे, बोले यार वहाँ क्या चल रहा है। ये एक पैड है उनका, क्या चल रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एसपी का बाप मर गया, वो जला हला के आके बैठा, वो आया पत्रकार, आपके पिताजी चले गए, आप क्या महसूस कर रहे हैं। उसने एक डंडा उठाया, 15 टिका है, बोले मैं ये महसूस कर रहा हूँ। वहाँ क्या चल रहा है, अब सब पूछे बोले वहाँ क्या चल रहा है अनिल बताओ। अब अनिल ने ऐसी बात बताई जो दुनिया में कोई जानता ही नहीं। अब देखना उसकी बात देखना, मजे लेना यार, मेरा मन भर देना कि मैं आया हूँ और आपको भी लगे कि मैं आया हूँ। आपको वहां से कार्रवाई करना। देखो साहब यहाँ ये चल रहा है कि ट्रेन एक्सीडेंट में जो लोग मर गए वो तो बोल ही नहीं पा रहे। क्या नई बात बताई देखिए आप। अरे आप छोटू इधर आ जरा। आजकल क्या है, मैं धीरे धीरे आऊंगा पोजीशन पे, आप मजे लेते रहो बस। इधर आ, इधर कहा है कि जो लोग मर गए हैं वो तो बोल ही नहीं पा रहे, और जो नहीं मरे हैं वो कैमरे के सामने आने के लिए मरे जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो आलसी हूँ नहीं उतना, सच्चाई है दुनिया जिस गति से भाग रही पर नहीं भाग पाते। लोग भी इतने एडवांस में जा रहे हैं। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ, 4 महीने बाद रिटायर है। पूरी कहानी सुन लो। हाँ बोले पेमेंट दे रहे हैं सब बता रहा हूँ। और रेलवे में नौकरी करता हूँ, रिजर्वेशन काउंटर पे एक 100 साल का आइटम आया। अच्छा, कोई आदमी 100 साल तक जिए और खुद का रिजर्वेशन कराने खुद ही आए, वो आइटम ही हुआ। 100 साल का आइटम आया, बोले 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। अच्छा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 2022 मेरा रिजर्वेशन कर दो। और मैंने कहा पापा कहाँ जाओगे, बोले शादी की गोल्डन जुबली है, गया जाना। और मैंने कहा 22 तक टिके रहोगे। अरे बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। 100 साल का आइटम। अच्छा, 110 साल का आइटम, स्कूटर चलाना सीख रहा। मैंने कहा काका जी क्या कर रहे हो, फाइनल ईयर में ABCD सीख रहे हो, आपके क्या काम आएगा। अरे बोले सीख तो लूं, अगले जन्म में काम आएगा। लोग जब इतने एडवांस में जाते हैं वो अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं है। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। अभी क्या हुआ, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा, वो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। ओ भाई साहब, किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझकर निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। और जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले
कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले, अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होठ खोले। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से ये बोले कि भाड़ में जाए यार, कौन बोले भाई, जोरदार यार। और बार बार अजय जी का फोन आ रहा, मालवी जी आ गए, क्या आ गया? मैंने कहा आ गया। बोले विश्वास नहीं होता। मैंने कहा छू कर देख लो। बोले यार अब तुमको भी क्या छूना। बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। अरे कौन चबाए? मैं तो एक बार नाई की दुकान पर गया, जाके अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही बना दे। तो चौकीदार दौड़ता आया, बोले साहब आग लग गई है। मैंने कहा मेरे को क्या मतलब? बोले आपके घर में लगी है। मैंने कहा फिर तेरे को क्या मतलब? मुंबई बुलाते, मुझे घुमाते फिराते इधर उधर। बोले देखो लोगों ने कितनी उन्नति की, तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बोले मेहनत करो। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारा मकान बन जाएगा, फिर और मेहनत करना। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारी दुकान बन जाएगी, फिर और मेहनत करना। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारी फैक्ट्री खुल जाएगी, फिर और मेहनत करना। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारी फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम करेंगे। मैंने कहा फिर? बोले फिर करने की क्या जरूरत, बैठ के आराम करना। तो मैंने कहा यार सुरेश मिश्रा मेरे बाप, जब आराम ही करना है आफ्टर ऑल, उसके लिए इतने बाईपास जाने की क्या जरूरत? तो नेता लोग आए वोट लेना, वोट दो। हमारी माँ ने कहा तुम्हें क्या वोट दें? तुमको एक बार वोट दो तो 5 साल में आते हो। नेता बोले ऐसी क्या बात है माता जी, आजकल तो हमारे साल आते हैं। इधर सरकार गिरी और हम आ गए। सरकार गिरती रहती, समस्या बताओ। हमारी माँ ने कहा कोई समस्या नहीं, मेरा बेटा है आलसी है, पेड़ पे चढ़ा है, नीचे नहीं उतर रहा है, उसको उतार के ले जाओ। मेरे पास आया, बोला तू नीचे उतर। मैंने कहा मैं नीचे क्यों उतरूं, क्योंकि मैं तो आलसी हूं। और बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा के। नेताओं का प्रश्न जायज है, अपन नेताओं को ऐसे ही समझते, समझदार भी है। नेताओं को प्रश्न जायज, बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे? और मेरा उत्तर भारी हो तो तबीयत से आशीर्वाद देना यार, गदागंड होके फिर मामले को और बढ़िया जगह ले जाऊंगा। दावे से कहता हूँ, पंच के सामने कह रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे? मैंने कहा मैं पेड़ पे कहाँ चढ़ा था, मैं तो जमीन पे पड़ा था। मुझे क्या मालूम कि नीचे बीज गड़ा था। अब तो पक्का और मामला यूं निकल के आता था, मियाँ बीवी की बात में ज्यादा करता हूँ। और मेरे को आज बड़ी खुशी है कि सब बेचारे मेरे टाइप ही बैठे हैं जी। अब पत्नी कहती मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, हर आदमी की पत्नी कहती आपके बिना और अपन भी कहते हैं हम भी आपसे प्यार करते हैं भाई, ये इसी का नाम जीवन है। मगर सच्चाई है कि अपन तो सच्चा प्यार करते हैं, पत्नी सच्चा प्यार नहीं करती साहब। मैं सिद्ध करके बताता हूँ, मैं बताता हूँ सिद्ध करके। जैसे मैं अभी इटारसी से यहाँ आया तो आप ये मान के चलो कि 12 घंटे का रास्ता है मेरा। तो मैं वो बता के आया उसी पड़ोसी को कि भाई देखो मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरा ख्याल रखना। मैं प्यार करता हूँ, परवाह करता हूँ, तो बोल के आया। अब ये अगर कहीं जाए पत्नी और वो अरे काम वाली को भी बुलाती इधर, बोले देख मैं जा रही हूँ तू कल से मत आना। और अगर वास्तव में तुम अपने पति से सच्चा प्यार करती हो तो मैं कहता हूँ 3 दिन पहले जाने के 3 दिन पहले बढ़िया विज्ञापन निकालो पेपर में और शहर भर की जो सबसे सुंदर काम वाली है
तो उनको रख के जाओ हमारे पास, तो मैं जा रही हूँ, साहब का ख्याल रखना। अब पानी बजाओ ना, क्या मतलब है? मगर नहीं साहब, आपको अकेले ही छोड़ के आए। अभी जब उस दिन पर में 8 तारीख को नोटबंदी हुई, 8 नवंबर को, तो मेरा प्रोग्राम था 8 नवंबर को, बम्बई में ही था, नवी मुंबई में। तो मैं 7 तारीख को अटैची जमा के मैंने पत्नी से कहा कुछ पैसे दे दो। बोले पैसे नहीं। अपन कितने ही पैसे ले जाके दे दो, जब अपन मांगो भाई, ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार अपन करते, जितना कमाए ले जाके जाओ, अपन मांगो तो नहीं है। अरे मैंने कहा थोड़े बहुत दे दो। बोले बिल्कुल नहीं है। मैं अपने दोस्त से पैसा वैसा लेके प्रोग्राम में आया। 8 तारीख को मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा बम्बई में, नवी मुंबई में। 8 तारीख की रात को मैं बम्बई में प्रोग्राम कर रहा हूँ, उधर टेलीविजन पे भाई और बहनों हो गया। भाई और बहनों हो गया, नोट बंद। अब मैं प्रोग्राम करके घर पहुंचा, वो घर में बीवी ऐसे बैठी, और मैंने कहा क्या हो गया? 1 लाख रुपए लगे थे, 1000। अब उसका क्या होगा? मैंने कहा वो 500 में चलेंगे, आधे सरकार ले ले। और मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी ऐसा कोई लगाए स्कीम है कि जो आपकी बीवी आज तक थी वो कल से नहीं रहेगा। और 50 साल की जमा करो और 25 साल की ले जाओ। मोदी जी ने तो सोच ही रखा है कि उनको जनता की ही सेवा करना है। तो रात को बोले 1 लाख रुपए रखे, 1000। अब मेरे सवाल का मजा लेना आप सब मिलके। और मैंने कहा देख, परसों रात को घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, नहीं था ना? अरे भाई, परसों रात को घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, और कल रात को मैं घर नहीं था। परसों रात को मैं घर नहीं था, तो ये पैसा आया कहाँ? भाई पंच सरपंच सब बोल रहे। मैंने कहा ये पैसा आया कहाँ से? और साहब पत्नी ने जो जवाब दिया, मैं दुनिया भर की प्रत्येक पत्नियों को प्रणाम करता हूँ जो मेरी वाइफ ने जवाब दिया साहब। और वास्तव में अगर वो दिल में जाके कहीं लग जाए तो बताना मुझे जरूर, आप भी बताना। आप भी पत्नी बोली सुनो, जब आप घर से बाहर जाते हैं तभी तो घर में पैसे आते हैं। पत्नी बोली जब आप घर से बाहर जाते हैं तभी तो घर में पैसे आते हैं। ओ है ना मेरे पास? और सुनो साहब, मैं एक कविता आपको और सुनाता हूँ। मेरी शादी को 35 साल हो गए, 35 ईयर। हाँ, हिंदी में 35 साल, 35 साल हो गए। अभी आप अपने 18-20 साल का जो बेटा हो या पोता हो उसको बुलाओ, उससे बोलो बेटा 35 तक हिंदी में बोल के बता गिनती, वो नहीं बोल पाए। और मैंने 35 साल हिंदी में गुजारे बीवी के साथ। अच्छा, 35 साल हो गए साहब शादी को, और घर में ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। अच्छा, और फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया, गई भी क्या बोलूं। अच्छा, अरे फीमेल शब्द से नफरत हो गया, गई भी क्या बोलूं। वो तो यहाँ पर आया, जो फोन किया, बोले यार वो एयर कंडीशन धर्मशाला है उसमें रुक जाओ। ताली भी फीमेल है,
अरे रुको तो सही, मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। अरे इधर बड़ी तकलीफ होती जब भी मैं सुनाता हूँ ये मैं भी झेल लेता हूँ, ठीक है। वो फीमेल शब्द सा नफरत हो गया, वो तो बोले धर्मशाला में रुक जाओ। मैंने कहा नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा धर्मशाला फीमेल है। बोले फिर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा गेस्ट हाउस में। बोले क्यों? मैंने कहा गेस्ट हाउस मेल है। क्या बात, क्या बात। अरे बोले कार भेजिए आ जाओ। मैंने कहा नहीं आऊँगा। बोले टैक्सी से जाओ। मैंने कहा नहीं आऊँगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा फीमेल। बोले कहाँ से आओगे? मैंने कहा ऑटो से। बोले क्यों? मैंने कहा ऑटो मेल है। अच्छा ऑटो वाला है। बोले सर आप कहाँ के हैं? मैंने कहा बेटा शादी को 35 साल हो गए, कहीं का नहीं रहा। 35 साल हो गए, कहीं का नहीं रहा। क्या हुआ? 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया। बोला राजेंद्र मालवीय, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। तो मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया। बोले यार इसे सामने से हटाओ, मैं इसको देखकर घबरा रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं 35 साल से इस खतरनाक आइटम के साथ काम चला रहा हूं। तो बोले 35 साल से काम चला रहा है तो तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत है? यही मत अपन नहीं पड़े हुए मामला में बह जाते, जाने क्या क्या कह जाते, बाद में समझ में आता मामला बड़ा गड़बड़ हो। क्या हुआ एक दिन में घर में भावुक हो गया। मैंने पत्नी से कहा सुनो। वो बोली क्या? मैंने कहा इधर आ। बोली क्या बात है? मैंने कहा देखो मैं कवि हूँ, तुम मेरी कविता हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी साधना हो और तुम मेरी आराधना हो। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गए। बोले सुनो। मैंने कहा क्या? बोले तुम मेरा महेश हो, तुम मेरा रमेश हो, तुम मेरा दिनेश हो और तुम ही पूना वाले उमेश हो। अब क्या है? पूना में उसका मायका, हम समझ गए कि मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 20 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। दुकानदार कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। बोले साहब जलेबा नहीं है, जलेबी है, गरम गरम है, मीठी है, रस भरी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा जलेबी भी और फीमेल में बड़ी सिमिलरिटी। अच्छा। बोले काहे की सिमिलरिटी साहब? गरम गरम रस भरी है, खाते क्यों नहीं? और मैंने कहा सुन। बोले क्या सिमिलरिटी है? मैंने कहा सुन। और सिमिलरिटी का मजा लेना था। हाँ। बोले क्या सिमिलरिटी है? अब मैंने कहा पहली सिमिलरिटी तो तू ही बता रहा कि ये गरम है। पहली सिमिलरिटी तू ही बता रहा है गरम है, दूसरी भी तू ही बता रहा रस भरी है और तीसरी भी तू ही बता रहा कि मीठी है और चौथी मैं बता दूं तो मेरा दिल खुश कर देना साहब। और अब मैंने कहा चौथी सिमिलरिटी है कि जलेबी और फीमेल कितनी भी कोशिश करो कभी सीधी नहीं हो कितनी भी कोशिश करो कभी सीधी नहीं हो सकती। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया तो सुरेश मिश्रा बोला रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया? वाली बात है, मैंने पकड़ना। सुरेश मिश्रा बोला रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, शाम को क्यों नहीं गया? मैंने कहा सुरेश मिश्रा सवेरे सवेरे सब्जा मंडा इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम होती है। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या? अच्छा। दुकानदार बोला मेथा का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। अच्छा, मैंने कहा ये बताइए गोभा क्या भाव दिया? बोले साहब गोभा नहीं गोभी है। अच्छा, मैंने कहा गोभा को मार गोला।
और भिंडा दे दे, और मैं टिंडा ले आया। अरे पूछ रहे थे अभी, बोले यार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है पता? मैंने कहा माए बता। बोले पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री का नाम जानते हो ना? मैंने कहा अंबा का सोना। बोले फालतू बात छोड़ो, ये बताओ कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में किसने बांधा? मैंने कहा सोना या गांधा। अच्छा ये बताओ, हाँ, कि पद्मावत पर कौन है फिल्म बनाने वाला? संजय लाला भंसाला। और मजा आया हो तो ढंग से ताला बजाओ।